दोस्तों, कड़ाके की ठंड में भी नंगे बदन कैसे रह लेते हैं महाकुंभ में आए नागा साधु। जानिए इसके पीछे की साइंस क्या है। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही रोचक होने के साथ साथ बहुत काम की भी है। देखिए, 13 जनवरी से प्रयागराज में संतों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। कड़ाके की ठंड के बीच में शाही स्नान होगा और हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ के केंद्र में होंगे नागा साधु। जी हाँ, नागा साधुओं की दुनिया भी रहस्यों से भरी होती है। ये सिर्फ महाकुंभ में दिखाई पड़ते हैं और फिर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन कहते हैं कि महाकुंभ का आगाज नागा साधुओं के शाही स्नान से ही होता है। ढोल नगाड़ों के साथ सभी अखाड़ों के नागा साधु एक साथ आते हैं और समंदर तट पर डुबकी लगाते हैं। हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस कड़ाके की ठंड में जहाँ हड्डियाँ कपा देने वाली ठंड पड़ रही होती है, वहाँ पर जहाँ लोग हीटर से लेकर ना जाने कितने इंतजाम करके जी रहे होते हैं, उसमें नागा साधु निर्वस्त्र यानी कि नंगे बदन ही रहते हैं और साधना करते हैं। इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न आपके मन में भी आया होगा। चलिए आपको आज अपने वीडियो में बताते हैं इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है, साइंस में इसके लिए क्या कहा गया है। देखिए वीडियो को अंत तक, ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहला आप कारण जानिए, कठोर साधना से मन पर नियंत्रण पाना। देखिए, कहते हैं कि कठोर साधना और तपस्या से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। साधना से मन पर नियंत्रण हासिल होता है तो हमें शारीरिक सुख और दुख सहने के लिए तैयार करता है, जो हमें शारीरिक सुख और दुख सहने के लिए तैयार करता है। नागा साधु इसी तपस्या और साधना के साथ नियमित अभ्यास करते हैं और मन और शरीर पर नियंत्रण पा लेते हैं। इससे उन्हें सर्दी और गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा कारण जानिए, नियमित योग। जी हाँ दोस्तों, योग किसी भी तपस्वी के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। योग के जरिए वो अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपने शरीर को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। खास तौर पर अगर नागा साधुओं की बात की जाए तो नागा साधु भी योग विद्या नियमित अभ्यास इसका करते हैं और रोज करने से साइंस भी ऐसा मानती है कि इनके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है, जिससे इनको ना ज़्यादा ठंड लगती है और ना ज़्यादा गर्मी लगती है। महत्वपूर्ण अब कारण जानिए, शरीर पर भस्म लगाना। देखिए, आपने नागा साधुओं को शरीर पर भस्म लगाते हुए देखा होगा। शास्त्रों के अनुसार भस्म को पवित्र माना जाता है। देखिए, कहा जाता है कि भस्म ही अंतिम सत्य है और शरीर को एक दिन भस्म हो जाना है। नागा साधुओं का मानना है भस्म उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। इससे इतर विज्ञान का मानना है कि शरीर पर राख यानी कि भस्म लगाने से, भस्म मलने से ठंड नहीं लगती है, ऐसा साइंस कहती है। यहाँ तक कि सर्दी और गर्मी दोनों का ही एहसास नहीं होता है। दरअसल ये एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है आपके शरीर पर, जब आप अपने शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की, तो नागा साधुओं के जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं। तो एक चीज़ आपने महत्वपूर्ण जान ली है कि इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है। कड़ाके की ठंड के बीच में भी 13 तारीख से महाकुंभ शुरू हो रहा है। ऐसे में कई नागा साधु पहुंचेंगे और कड़ाके की ठंड पर निर्वस्त्र होकर आस्था की डुबकी गंगा जी में लगाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह की रोचक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।